So who all are here? So Utkarsh, Pranav, Surya and Virendra, right? Yes. So first of all, congratulations. आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी and the result is in front of you. अब जो next Thank you, step sir. है, that is yeah, thanks. So that is important, right? और नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन जो है वो पूरा पूरा माइंड गेम है. तो मैं आज आपको बेसिकली आज आपसे जो मेरी चर्चा है दैट इज इंपॉर्टेंट इन अ वे टू प्रिपेयर यू मेंटली फॉर द इंटरव्यू. एंड आई एम श्योर दिस विल बी योर फर्स्ट इंटरव्यू इन लाइफ. आई थिंक स्कूल्स में आपने दिए होंगे जब आपके एडमिशंस नर्सरी या फर्स्ट में हुए होंगे. आई एम नॉट श्योर कि वहां हुए थे नहीं हुए थे, लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल स्कूल के लिए या फिर एक चीज जहां पर एक फियर फैक्टर आपके मन में है कि भाई मेरा होगा नहीं होगा, तो पहले तो ये मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन ये सोच रहा है कि किसके दिमाग में ये फैक्टर है कि मेरा होगा या नहीं होगा. फ्रैंकली, एंड लेट्स बी वेरी वेरी ट्रूथफुल, कैंडिड, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू, कोच यू एंड आई कैन ट्रेन यू फॉर योर इंटरव्यू. पहली बात तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं टू सेट द प्रीमाइस फर्स्ट. हम एक पूरी भूमिका को समझ लें और फिर मैं आपको एक माइंडसेट देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग अपने इंटरव्यू को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, क्लियर कर सकेंगे, राइट, सक्सेसफुल होकर निकलेंगे. और यही हमारा एम है, इजंट इट? यही हमारा एम है ना? जी सर. या ग्रेट. सो मुझे ये बताइए, आप 4 लोग यहां पर हैं, आप में से कौन कौन, किसके मन में ये कभी भी एक ख्याल आता है कि मतलब एक फियर है होगा कि नहीं होगा? सर मेरे मन में आता है. तो उत्कर्ष के मन में आता है. प्रणव, व्हाट डू यू से अबाउट इट? एंड बी ऑनेस्ट. या Sir, I do get the feeling sometimes. यू डू गेट द फीलिंग. फाइन. Yes. सूर्य प्रताप. Sir, rarely. Very Rarely, rare. but it comes, right? At times it comes. Very Yes. rare. And Virendra, what about you? सर वो एक आध बार ही आता है. एक आध बार ही आता है. राइट. ओके, फाइन. सो दिस इज वेरी नेचुरल. अगर आप इस वक्त इस एज में या किसी भी एज में, राइट, अगर आप ये कहते कि नहीं आता तो मैं उसको मानता नहीं, बिकॉज ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये नेचुरल प्रोसेस है जहां पर ये दिमाग में आएगा ही आएगा. ठीक है? तो दैट मीन्स दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट आप सभी एब्सोल्युटली नॉर्मल है. ठीक है? देयर इज नो एबनॉर्मलिटी. आप सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है. सो ये बड़ी अच्छी बात है. देखिए, नाउ आई टेल यू द सक्सेस स्टोरी बिहाइंड एवरी सक्सेस, एंड दैट लाइज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? अंडरस्टैंडिंग योर ओन कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग योर ओन एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. जो पूरी सक्सेस है वो केवल इन्हीं दो बातों पे निर्भर करती है किसी भी व्यक्ति की, कि वो अपनी कैपेबिलिटीज से और अपनी लर्निंग्स से कितना वाकिफ है, उसको अपने बारे में कितना पता है, और दूसरा जो उसके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, उसकी जो, मतलब कुछ लोग उसको कमियों का नाम देते हैं, कुछ कहते हैं कि आपकी जो कमियां हैं उसको सुधार लो. तो कमियां एक बड़ा नेगेटिव वर्ड है. हर इंसान में एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट होते हैं. कोई कहता है कि सर मेरी स्पोकन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो दैट मीन्स यू नो द मोमेंट यू रियलाइज कि मेरा ये पॉइंट हल्का सा वीक है, दैट मीन्स यू नो योरसेल्फ एंड यू नो दैट व्हाट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड अपॉन, राइट? किस पे आपको मेहनत करनी है. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. कोई सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है. गॉट इट? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया. नाउ what has been looked in a candidate, हम एक कैंडिडेट को, जब चाहे वो मिलिट्री स्कूल के लिए है, चाहे वो एनडीए के लिए है, चाहे वो सीडीएस के लिए, हम एक कैंडिडेट में क्या देखते हैं, हमें ये पता होना चाहिए. देखिए, जब हम एसएसबी की बात करते हैं तो वहां पर एक आप अगर एडवर्टीजमेंट देखें फॉर आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर, और मैं आप लोगों से बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहा हूं, एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूं, तो अगर आप समझ जाएं, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी इसके बाद शुरू होगी. ये आपका फर्स्ट सेशन है टू अंडरस्टैंड एंड टू डिकोड व्हाट इज देयर इन एन इंटरव्यू. ये इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब हमारे जैसे वहां पर वो वर्दी पहन के कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स बैठे होंगे तो वो आप में क्या देखना चाह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो समझ लिया
आप उसको इनकलकेट कर लोगे, आप उसको अपने अंदर उतार लोगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। तो जब कॉन्फिडेंस वर्ड की बात आ गई तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने जरूर मेले में देखा होगा वो जो बच्चे छोटे छोटे नाटक करते हैं, रस्सी बंधी होती है, रस्सी पे लकड़ी पकड़ के चल रहे होते हैं, राइट? तो जरूर देखा होगा आपने। अगर आपने एक्चुअल में ऑन ग्राउंड नहीं देखा होगा तो आपने किसी फिल्म में देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा, राइट? तो हमारे इर्द गिर्द ये हो रहा होता है। वो जो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, आपकी एज का है, ठीक है, उसके पारिवारिक चीजें वैसी नहीं है कि वो एक अच्छे स्कूल में जा सके, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो रस्सी पे चल रहा है। तो उसके मन में जैसे ही डर आता है, कई बच्चे गिरते हैं, जैसे ही डर लगता है उसको कि अरे मैं गिर गया तो क्या होगा, उसी वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। बिकॉज ये ख्याल पूरे कंसंट्रेशन को खत्म करके आपको बैलेंस कर देता है, आपको इम्बैलेंस कर देता है और आप गिर जाते हैं। सो जो ये फियर फैक्टर है ये बहुत नेचुरल है, आना चाहिए। लेकिन यदि ये हमारे मन में घर कर जाता है और हम इसको सोचते हैं हाय मेरा हो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हमारी फेलियर का सबसे बड़ा काम। ये हमें दो चीजों से रोकता है, एक तो हमें अटेम्प्ट करने से रोकता है, और दूसरा हम जब अटेम्प्ट कर भी लें तो हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस को शो करने से रोकता है। आपका ब्रेन और आपका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इन सिंक काम नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस ओनली थॉट। तो सबसे पहले तो अपने आप से रोज कहो कि मेरा सिलेक्शन होगा, और वो केवल खोखला मत कहो, वो अपनी तैयारी के बल पे कहो। और तैयारी क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? सबसे आसान चीज जो होती है वो इंटरव्यू होता है, सबसे आसान, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू के किसी फ्लो को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने कितने कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने चीयरफुल माइंडसेट से वहां बैठते हैं। इंटरव्यू आप पे डिपेंड करता है कि आप केवल आंसर्स यस और नो में देते हैं या फिर आप एक एलॉबरेटिव तरीके से अपने आंसर को देते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको मेंटली आपका फ्रेमवर्क को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं अपने इस कम्युनिकेशन से, अपनी इस बातचीत से आपके साथ। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट को किल किया कि हमारे अंदर फियर फैक्टर जो है वो बहुत नेचुरल है, लेकिन उसको किल करके और रोज अपने आप से कहना कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, और इस कॉन्फिडेंस को बिल्ट इन करना अपनी तैयारी के बल पे ही आपको सक्सेस दिलाएगा। आप यदि कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन यदि आपकी सोच का पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये नहीं हुआ, आपका विश्वास कि आपका होगा, तो आपकी तैयारी भी खोखली जाएगी। याद करो वो रस्सी पे चलने वाला बच्चा, उसकी स्ट्रॉन्ग तैयारी है, वो कई बार उस रस्सी पे चल पड़ा है, लेकिन उतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी यदि उसके दिमाग में वो ख्याल आ गया इवन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि विनर बनने के लिए सबसे पहले माइंडसेट ऑफ ए विनर इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एक्वायर द माइंडसेट ऑफ अ विनर एंड देन यू कीप वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट थिंग। वो जो आपका माइंडसेट है वो आपका और स्ट्रांग होता जाए, ठीक है? सो फर्स्ट रिमेंबर दैट कि आप इससे डरे ना, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि इंटरव्यू किसी भी एग्जाम का सबसे आसान स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू एक बातचीत होती है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता है जो बच्चा, चाहे वो किसी भी लेवल का है, चाहे वो एनडीए का एसएसबी है, सीडीएस का एसएसबी है, या मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू है, उसके अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता है कि ये बच्चा एक रिटन को कॉम्पीट करके मेरिट लिस्ट में आने के बाद मेरे सामने बैठा है। दैट मीन्स एकेडमिकली ये बच्चा काबिल है। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आंसर्स आपके एकेडमिक्स को पता करने के लिए नहीं पूछे जाते, वो उन बच्चों से पूछे जाते हैं जिनके पास बातचीत करने के लिए कुछ मतलब होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं
कि आप दो लोग मिले और उनके बीच में बातचीत का कोई टॉपिक ही नहीं निकल के आ रहा है, चार पांच सवाल पूछे, आप कैसे हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं, वो बस अपना नाम बोल देता है, कहाँ से हैं जी, जोधपुर, ठीक है, तो वो यस और नो में आंसर दे रहा है, बहुत शॉर्ट आंसर दे रहा है, और मुझे बात से बात नहीं निकल रही, थोड़ी देर में हम आ जाते हैं, अच्छा और मौसम कैसा है तुम्हारे यहाँ। हम लोग रिश्तेदारों में भी देखते हैं, जब कोई बातचीत नहीं होती तुरंत फोन पे आ जाता है, क्या, अच्छा और मौसम कैसा है, सर्दी कैसी है, अब तो गर्मियां आ गई होंगी, अच्छा पंखा चल रहा है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। तो इंटरव्यू के अंदर भी द मोमेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज नॉट गेटिंग फर्दर क्वेश्चंस, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज नॉट एंजॉइंग इंटरेक्टिंग विद यू। देखिए समझिए इस बात को, जो व्यक्ति टेबल के उस तरफ बैठा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी एक इंसान है। रिमेंबर वन थिंग, तो पहली बात तो डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से, वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान होने की वजह से उन सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स से गवर्न होता है, उसकी भी चॉइसेस होती हैं, उसको भी कुछ अच्छा लग रहा होता है, उसको भी कुछ बुरा लग रहा होता है। और मैं आपको अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, जब इंटरव्यू करने में आईओ को, देखिए एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि कैंडिडेट से, मैं आपको बेसिक बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों लाडलो, एक कैंडिडेट में क्या चीज रिक्वायर्ड है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके मन को चेक करता है और आपसे मिलता तक नहीं है, रीजन भी कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन कई तरीके से एक इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, समझ रहे हैं। तो यहां पर आपने एक चीज क्रैक कर ली कि मेरे पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स हैं, जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा फियरलेस होना, क्योंकि मेरी बाकी सारी चीजें, मेरी मेरी मुस्कुराहट, आप जंगल में शेर के सामने हैं, आप मुस्कुराएंगे या रोएंगे वो डिपेंड करता है आप डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, इजंट इट? क्यों उत्कर्ष, सही कह रहा हूं वीरेंद्र? आप जंगल में शेर, आप जंगल में जा रहे हैं, शेर सामने आ गया, आप हंसेंगे या रोएंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस शेर से डर रहे हैं या नहीं, और आप इसी बात पे डिपेंड करता है, इजंट इट? तो अगर आप, और आप डरते डरते अगर हंसेंगे तो क्या वो आपकी नेचुरल हंसी होगी? नो सर। नहीं होगी ना, अलग अलग प्रकार की हंसी निकलेगी। तो दैट मीन्स यदि आप डरते डरते मन में डर लिए चीयरफुल होने की कोशिश करेंगे, मन में डर लिए आप कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करेंगे, मन में डर लिए आप कुछ करेंगे, तो आपका वो नेचुरल होगा ही नहीं और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ डिपार्चर टू अ सक्सेस इज टू बी फियरलेस। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिटर्न से पहले भी यही बात कहता था, आज भी यही बात कह रहा हूं, और अब इंटरव्यू के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज बीइंग चेक्ड इन कैंडिडेट। एक कैंडिडेट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें हम चेक करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है उसका अडेप्टेबिलिटी फैक्टर। वेदर, देखिए व्हाट इज द एम ऑफ अ मिलिट्री स्कूल और अ सैनिक स्कूल? व्हाट इज द एम? एम इज ओनली वन, टू कैच देम यंग at an age wherein these schools will make brilliant of the armed forces officer. So they want to catch you young. वो आपको एक ऐसी एज में लेना चाह रहे हैं जहां पर आप एक इन्फ्लुएंस में आने वाले मेंटल स्टेज में हैं, जहां पर आप में वो सारे इन्फ्लुएंसिव चीजें दी जा सकती हैं जिससे कि आप एक बेहतरीन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर बने और आप एक बेहतरीन लीडर बने। आप अपने लाइफ के फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं जहां पर आपको एक बेहतरीन ऑफिसर बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? आर वी सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और आर वी सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स टू मेक इट टू द आर्म फोर्सेस ऑफिसर? क्या है? So the second one. सेकेंड वन।
Yes, sir. Isn't it? The second one, it is absolutely clear. हम कोई पढ़ाने के लिए बच्चे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के हम इनको आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनते देखना चाहते हैं। तो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनाने के लिए मैंने आपको ले तो लिया, लेकिन आप अडेप्टेबल ही नहीं है, आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं है, आप नए लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं, ठीक है, आप आइसोलेशन में रहते हैं, आप बातचीत ज्यादा नहीं करते हैं, तो ना तो आप आर्म फोर्सेस में अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे और ना ही आप मिलिट्री स्कूल में रह पाएंगे। हफ्ते भर में आपको मम्मी की याद आनी शुरू हो जाएगी और आप बोलेंगे हमें तो घर जाना है, पापा आ जाओ फटाफट मुझे यहां से ले जाओ। गॉट इट? इनिशियल डेज प्रेशर के होते हैं क्योंकि हम नए एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारी एक टेंडर एज है हमारी, ठीक है, लेकिन हमें यही तो लोग चाहिए जो कि वो पहला हफ्ता या पहला 10 दिन खुशी खुशी निकाल लें, वो बच्चे जो कि एडवेंचर में बिलीव करते हैं, वो बच्चे जो कि सोशली अडेप्टेबल हैं, वो बच्चे जो कि बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, वो बच्चे जो कि चाहते हैं लाइफ में, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना बेड खुद लगाना जानते हैं, वो हर प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंसी में बिलीव करते हैं। और ये सब कैसे आएगा? जब जिस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, वो एक्सप्रेसिव है, वो अपनी बात कहता है। मान लीजिए आप बातचीत ही नहीं करते हैं, आपका कम्युनिकेशन वीक है, मतलब कम्युनिकेशन में भाषा से मतलब नहीं है मेरा, आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आप अपने मन की बात नहीं कहते हैं, तो जब आप अपने मन की बात नहीं कहेंगे, आप अपने एक्सप्रेशन नहीं देंगे, आप दोस्त कैसे बनाएंगे? और जब आप दोस्त नहीं बनाएंगे तो आप मिलजुल के कैसे रह पाएंगे? और जब आप मिलजुल के नहीं रह पाएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, और जब आप अकेले पड़ जाएंगे तो आपको घर की याद सताएगी, आपको वहां कोई भी अपना नजर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या ये जो स्टूडेंट जिससे मैं बात कर रहा हूं, इसमें वो बात है कि ये सोशली अडेप्टेबल है, क्या ये हमारे सिस्टम में अडेप्ट कर जाएगा? अगर ये चीज आप लोगों ने प्रूव कर दी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, सिंपल सी बात है, आपको सेलेक्ट करा ही जाएगा। तो पहली बात हो गई फियरलेसनेस, दूसरी बात हो गई सोशल अडेप्टेबिलिटी, है ना, और तीसरी बात उसी में हो गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या बात हो गई? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब ये तीन चीजें होंगी, और चौथी बात होगी चीयरफुलनेस, और पांचवी बात होगी कॉन्फिडेंस, ठीक है, और छठी बात हो गई ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ये 6 बातें याद कर लो बस। अब ये सब आएगा कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो मेरी टीम जो है वो आपको आपके संग फॉर्मल इंटरव्यू अब कंडक्ट करेगी और मैं फाइनली इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा आप लोगों का। तो आपको प्रैक्टिस दी जाएगी दबा के, ठीक है, आपको क्वेश्चंस पे तैयारी करी जाएगी, आपको फेस एक्सप्रेशन पे आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो वीडियोस आपको दिए जाएंगे ताकि आप उनको देख सको और आप समझ सको। लेकिन पहला पहला पॉइंट्स क्या है? सब लोग लिख दें चैट बॉक्स में। पहला पॉइंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उत्कर्ष, वीरेंद्र, प्रणव एंड सूर्य, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें आप चैट बॉक्स में, मैं जानना चाहता हूं। यस, Fearless. fearlessness, yeah, one has to be fearless. I think this is a very very important point, है ना? So everybody agree with this? Yes, sir. सबका यही पॉइंट कॉमन है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पूरी जर्नी यहां से शुरू होती है। कहते हैं ना कि आप कोई भी जर्नी पे कब निकलते हैं? जब आप निडर होते हैं। बोलते हैं मुझे पूरे दुनिया का समुद्र में चक्कर काटना है। वो आप कब करेंगे? जब आप डरेंगे नहीं। डर गए तो काम ही नहीं शुरू होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आप डरो मत। अब जो मैंने आपसे 6 पॉइंट्स आपको बोले, फियरलेसनेस, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो सारे मैंने पॉइंट्स आपको बोले,
ये कैसे आएंगे? इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आज आपको अपना अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है। व्हाट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन? आपको अपने बारे में लिखना, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं लिखते रहिए आप कौन हैं, या सुन लीजिएगा इसको बाद में। आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं, आप जहां रहते हैं वो जगह के बारे में आप उसका वर्णन कीजिए। आप जहां जहां लाइफ में रहे हैं, हो सकता है आपके फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे या जॉब में हैं, तो आप जहां जहां रहे हैं वो सब लिखिए। आपने स्कूलिंग कब शुरू करी, आपके स्कूल में कौन सा अच्छा दोस्त था, आपके स्कूल में कौन सा अच्छा टीचर था, कौन आपको याद है, आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं, आपको किन चीजों ने बहुत खुश किया, किन चीजों ने आपको परेशान किया, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका आपके प्रति नजरिया क्या है, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो अब तक की जो आपकी लाइफ की जर्नी है वो आपको लिखनी है, और वो आपको किसी को नहीं देनी, वो आपको अपने पास रखनी। क्लियर है? फिलहाल जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं वो आपको दिमाग में उतार लेने हैं, और आपको आज क्या करना है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन। गॉट इट? ठीक है। तो अभी यदि आपके मन में, तो आज आपका होमवर्क ये है, अब आप लोग अनम्यूट करिए और वन बाय वन इंटरेक्ट कीजिए। तो वी विल स्टार्ट विद वीरेंद्र पाटिल। सर सेल्फ इंट्रोडक्शन। या वीरेंद्र, कुड यू प्लीज कम अगेन? सर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है क्या? हाँ हाँ, नहीं आपको कुछ नहीं देना। मैं आपसे बात, आप सारी चीज जो मैंने आपको आज बताया समझाया आप समझे? यस सर। ओके फाइन। आज आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है। यस। ठीक है। आप लोगों ने क्या होगा, अभी दुनिया भर के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, और फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया होगा, वो सब ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन हम शुरुआत से कर रहे हैं और आपको इसमें मजा बहुत आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल लर्निंग होगी आपकी। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ वीडियो देख देख के याद किया, हमने अपने आप को नहीं समझा। अनलेस बिकॉज इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू मेरी आपसे बातचीत ही तो है। मैं पूछता हूं, सो हाय वीरेंद्र, वेलकम एंड प्लीज हैव अ सीट, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं? आपसे बातचीत तो कर रहा हूं। हाँ। तो कितना आसान है ये। आप मुझसे मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, मैं कहां से हूं, किस शहर से हूं, मेरे शहर में क्या खास बातें हैं, तरीका क्या है कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं। ठीक है, और हम जवाब में कहां रुकते हैं, कहां हम अपना आंसर क्लोज करते हैं, वो समझने वाली बात। ठीक है, सो दैट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन ना बन के इंटरव्यू एक बातचीत का सेशन बन जाए। आपके संग वो बातचीत करे, आपके संग वो बातचीत को एंजॉय करे, उसको आपसे बात करके मजा आ जाए, वाह यार क्या लड़का है। आप जब जब कोई बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, या वेलकम सूर्या गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरव्यू कौन कौन ये मानता है कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन होता है? हाथ खड़ा करो। चलो, मेरे से बात करने से पहले कौन कौन ये मानता था कि इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है? बताइए। इंटरव्यू आपके लिए क्या था? कि आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना है, यही था? यही था? सच बोलो, जब तक सच नहीं बोलोगे तब तक मजा नहीं आएगा। यस सर। यही था, है ना? हाँ। उत्कर्ष। लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, इंटरव्यू बातचीत का सेशन है। आपसे बातचीत हो रही है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। वो आपसे बात करेगा, आप उसका अच्छे से जवाब दोगे। सिंपल। जैसे कि पापा के कोई फ्रेंड आए हैं और वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। समझ रहे हो? गॉट इट? प्रणव, यस सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सूर्या,
Yes, sir. You getting the point? Yes, sir. So it's not a question answer session. आपको सब लोग बताएंगे, डराएंगे, हाय बड़ा टफ होता है, वो माहौल बनाते हैं ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। मेरे जैसा आदमी बोलता है कि नहीं यार ये तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि मेरे को गलत इंपॉर्टेंस बनाने का शौक नहीं है। मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे। तो आज आपका क्या होमवर्क है? Ma'am, sir, to write about our self description. योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। Yes, sir. एनीथिंग इन लाइफ, आपके अचीवमेंट्स क्या रहे, आपके लो पॉइंट्स क्या रहे, आपकी लर्निंग्स क्या रही, एवरीथिंग जिसने आपको अभी तक बनाया है, आपकी पूरी लर्निंग, आपकी पूरी पर्सनालिटी। सबसे पहले तो उसको अपने आप को समझो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमारी लर्निंग्स क्या है, हम उसको अप्लाई नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राइट अबाउट योर सेल्फ, डिकोड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, and then we'll move further. So tomorrow 6 o'clock again there will be a session, right? Any questions with anyone? Anyone want to ask me any question? No, sir. Yeah, anything, Pranav? Sir, no, sir. Okay, Utkarsh? No, sir. Surya? Yes, sir. Sir, if we will be a lot of like not worrying about our interview, will the preparation not go wrong? You have to repeat it because there was some lag in the thing. Mega, have you heard what he has asked? No, sir. No, sir. It was lagging. Surya, please come again. Yes, ma'am. Yes, sir. I was saying that if we are like overconfident, then we can lack our preparation, right, sir? Obviously, देखिए, there is a very very bleak difference in being confident and being overconfident. Most of the time, and there is a difference lies in your attitude. The confidence makes you more humble, and overconfidence makes you more arrogant, right? So once you are humble, it's visible in your speech, in your actions, your smiling things and everything. The moment you are overconfident, you become arrogant, right? And again it is visible. So nobody like, for example, if I ask you, Surya, do you like a person who's arrogant? No, sir. Do you select a person in your team who's arrogant? No, sir. I won't. You are making a football team of your school, of your class. Do you select a person who's overconfident in his tactics of football? No, sir. I don't like it. And how do you find that person is overconfident? Sir, because he's always talking about himself and praising himself. A confident guy knows that his capabilities and tries to give chance to other and also tries to correct him like a good teacher. So that in one word we can identify that one person is humble and other person is arrogant, isn't it? Yes, sir. So that's a difference. So कॉन्फिडेंट आदमी बहुत ही हम्बल होता है और ओवर कॉन्फिडेंट आदमी एरोगेंट होता है। ठीक है, Yes, sir. ओवर कॉन्फिडेंट आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। एरोगेंस के साथ उसके अंदर एक और चीज आती है, सेल्फ ऑब्सेशन। वो अपने आप से प्यार करता है। जैसे ही वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज खत्म हो जाती हैं। वो टीम प्लेयर नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप में जीता है, वो दूसरों को मौका नहीं देता। तो फुटबॉल तो गेम ऐसा है जहां पर इंसान का टीम प्लेयर होना आवश्यक है। अगर कोई आदमी सोचे मैं ही बॉल ले जाके गोल कर दूंगा, इज इट पॉसिबल? उत्कर्ष, क्या ये पॉसिबल है? नो, सर। फुटबॉल में वो आदमी सक्सेसफुल है जो कि सही वक्त पे पास देना जानता है, मतलब दूसरों को बॉल देना जानता है। और जो सोचता है मैं ही गोल कर दूंगा, मैं ही गोल कर दूंगा, बॉल लेके भागता रहता है, सडनली बॉल उससे छिन जाती है। यही होता है। यस, सर। तो फुटबॉल में या आर्मी में हमें कैसे लोग चाहिए? जो कि टीम प्लेयर हो। एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन में चलेगा, वहां कैसे लोग चाहिए? जो कि टीम प्लेयर हो, जो कि चेयरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो। बस यही तो मूल बातें। बाकी ऐसी कौन सी चीज है जो जिसका जवाब नहीं दे पाओगे? क्या आप अपना नाम नहीं बता पाओगे? बता लोगे। आप किस शहर से नहीं बता पाओगे? बता लोगे। आपके शहर में क्या क्या फेमस है? नहीं बता पाओगे?
बता लोगे। आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है, नहीं बता पाओगे, बता लोगे। आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाए, क्या नहीं बता पाओगे, बता लोगे। आपके दोस्तों के बारे में पूछा जाए, क्या नहीं बता पाओगे, बता लोगे। तो कौन सा ऐसा सवाल है इंटरव्यू में जिसका जवाब नहीं दे सकते आप, मुझे बताइए, कोई है? बताइए वीरेंद्र। नो सर, क्वेश्चन है कोई ऐसा सवाल? नो सर। प्रणव, सर नो सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अल्टीमेटली जब सारे सवालों का जवाब आपको आता है, तो हमें फोकस किस पे करना है कि हमें जवाब देने कैसे। हमें फोकस इस बात पे करना, समझ रहे हो? तो पहली, आज से आप लोग यही कहेंगे कि मैं बेहतरीन तैयारी करूंगा, मैं कैप्टन अब्दुल का लाडला हूं और मैं सेलेक्ट होऊंगा 100%, कोई दो राय नहीं है। और मैं किस बेसिस पे सेलेक्ट होऊंगा? अपनी प्रिपरेशन पे, अपने माइंडसेट पे। तो हमें नेचुरल रहना है। तो 7वां पॉइंट, बी नेचुरल। 8वां पॉइंट, बी ऑनेस्ट। गॉट इट? Yes, sir. Sir, one thing. Hello. या वी आर लिसनिंग। Sir, if we being natural and he and honest, and if he find our answer to be like not appropriate for the position, then what should we do? No. First of all, it is important to be natural and honest within the. For example, if you can give me example, I'll let you know. Honesty never fails you. Got it? Yes, So, sir. तो एट द सेम टाइम देखिए, कुछ चीजें टेम्परेट बाउंड होती है। आप किसी भी व्यक्ति से बोले कि आप मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको आज एक और सवाल का जवाब लिखना है जिसको हम कल कॉमनली डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द मिलिट्री स्कूल। तो एक तो आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और आप इस बात का जवाब देंगे व्हाई यू वांट टू जॉइन द मिलिट्री स्कूल। तो कल हम जब 6 बजे बात करेंगे तो सूर्य, वी विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट of yours, that what is appropriate and what is inappropriate. So the honesty is never inappropriate. Got it? Yes, sir. Honest answer is never inappropriate. ठीक है? Got it? Yes, sir. So let's close today's session, and tomorrow 6 o'clock again we'll catch up. So trust me, we'll not leave any stone unturned, and we'll do our best, right? So have faith in your capabilities. We are with you, right? Thank you so much. And सैनिक स्कूल के लिए please speak to your friends and everyone about Sarthi, because it's a very very good tool which will help students to finalize and choose the right school. हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। I have been to NTA, I have been to सैनिक स्कूल्स, वहां पर मिलके हम लोगों ने समझ के इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जो कि किसी भी पेरेंट को बहुत हेल्प करेगा सही सैनिक स्कूल चुनने के लिए व्हेन इट कम्स टू ई काउंसलिंग, राइट? सो प्लीज इसके बारे में बात कीजिए। लेकिन फिलहाल आप अपने आज जो 2 काम दिए हैं, वन इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड सेकंड वन इज व्हाई यू वांट टू जॉइन द मिलिट्री स्कूल। गॉट इट? ठीक है। और मैं आप लोगों को मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए आर्मी ऑफिसर से भी फाइनली मीटिंग करूँ, ठीक है? गॉट इट? Yes. और मैं आपको सैनिक स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे भी मैं आपकी मीटिंग करवाऊंगा, सो दैट दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। डर निकलना जरूरी है क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है? अब जाके माउंटेन ड्यू मत पी लेना, ठीक? चलो, Yes, sir. कीप अप द गुड जोश, बिकॉज जोश से ही सब होगा, राइट? मेगा, थैंक यू सो मच एंड Thank you, sir. राइट। Thank you.